बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज विद शाहिद हुसैन। लेक्चर नंबर 63, 10th मैथ, MCQs 5 ईयर्स। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो सप्ली की तैयारी कर रहे हैं आजकल। आपको पता है इसमें 15 MCQs आते हैं मैथ के पेपर में, ठीक हो गया। और स्कीम सेम होती है एनुअल की और सप्ली की। 15 MCQs बहुत नंबर देते हैं, एग्रीगेट उससे बहुत बढ़ जाता है अगर 15 MCQs ठीक हो जाएं। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी बच्चों के ठीक हो जाते हैं, लेकिन MCQs में मिस्टेक हो जाती हैं जिसकी वजह से उनकी पोजीशन रह जाती है, या ठीक है, या बच्चों के नंबर कम आ जाते हैं। 5 ईयर्स मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि आप देखेंगे हर MCQ में कोई ना कोई MCQ किसी न किसी बोर्ड में किसी न किसी साल आया होगा। आप देखते जाएं, बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये। इस एक लेक्चर में हम मैक्सिमम MCQs कवर कर लेंगे। 5 ईयर्स में जितने बोर्ड्स में MCQs आ चुके हैं पूरे 5 साल, उसमें ये सारे MCQs दिए गए हैं। आप इसी वीडियो को देख लें, आपके MCQs इंशाल्लाह सारे के सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे, सप्ली में भी और एनुअल में भी। ठीक हो गया। ये मैंने लिखे हुए हैं, मैं साथ साथ डिस्कस करूँगा, आप देखें, इसको समझिएगा। मैट्रिक के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये। एन पहला MCQ आपके सामने, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है? ऐसी इक्वेशन जिसमें x पावर में हो। ये जो x है ना, x, इसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल अगर ये वेरिएबल पावर में आ जाए, मतलब देखें x ऊपर आया हुआ है, पावर में है, अगर ये पावर में आ जाए तो उस इक्वेशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये आपने याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें x पावर में हो उसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर 3 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, 2 की पावर x आ जाए, ये भी एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। x पावर में आ जाए, ये आपने याद रखना, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है ये तकरीबन हर साल ही आया होता है किसी न किसी बोर्ड में। बहरहाल मैंने एक मेंशन यहाँ पर किया हुआ है, ये DG खान बोर्ड 2015 में MCQ आया था। ठीक हो गया, किसी न किसी बोर्ड में ये MCQ आ जाता है, ये आपने याद रखना है। नंबर 2, सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट क्या होगा? हम इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 9 उस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उस साइड पे जाएगा तो 9 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर हम इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ, लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो कट जाएगा स्क्वायर रूट से। क्या आंसर आएगा? 9 का अंडर रूट होता है प्लस माइनस 3। अंडर रूट जब कैंसिल हो तो प्लस माइनस आएगा। तो देखें, इसका ऑप्शन ये वाला आ जाएगा, सी। फैसलाबाद बोर्ड में 2019 में आया था ये MCQ। नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी होता है 1, यूनिटी 1 को कहते हैं। क्यूब रूट ऐसे लिया जाता है, इस तरह से। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको एक्सलेट कर दें, क्यूब रूट ऐसे ले जाता है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। ये आपकी बुक में सोल्व हुआ है, ठीक है, मैथ में ये सोल्व हो चुका है ये। बहरहाल हमने इसको डायरेक्ट चेक करना है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स, इसके जो रूट्स आते हैं ना वो ये वाले होते हैं, एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। अब हमने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। क्या बनेगा? 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा 1 को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करें वही आता है। ओमेगा की पावर 1 है और ओमेगा स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होंगी तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा। और ये बुक में लिखा हुआ है, इसका प्रूफ भी है। फार्मूला भी आपने काफ़ी बार यूज़ किया होगा, शॉर्ट क्वेश्चन में यूज़ होता है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है।
इसका आंसर क्या आएगा? इसका मतलब है क्यूब रूट को अगर मल्टीप्लाई करें तो याद रखना आंसर हमेशा 1 आता है। इसका बी ऑप्शन आएगा। मुल्तान बोर्ड 2019 में ये MCQ आया था। इन अ रेशो एक्स वाई, पहला x है, रेशो दूसरा y है, दूसरे वाले को कहते हैं कंसीक्वेंट, पहले वाले को एंटीसीडेंट कहते हैं, दूसरे वाले को कंसीक्वेंट। ये लिखा हुआ है y क्या होगा? y कंसीक्वेंट होगा, सी ऑप्शन। मुल्तान बोर्ड 2021 में MCQ आया था। नंबर 5, x प्लस 3 होल का स्केयर इक्वल टू x का स्केयर प्लस 6x प्लस 9। अब देखें ये स्केयर ही तो है, अगर हम स्केयर ओपन करें तो यही आएगा ना, a का स्केयर। देखिए मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, x प्लस 3 का स्केयर ओपन करता हूँ। क्या होता है स्केयर? फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर। क्या बनेगा? x का स्केयर, 2 3 ज़ा 6x प्लस 3 स्केयर क्या आ जाएगा? 9। देखिए यही आ गया, दोनों साइड सेम ही है। सेम हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, दोनों साइड सेम हो। लाहौर बोर्ड 2019 का ये MCQ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। MCQ नंबर 6, फंक्शन ऑफ द फॉर्म nx ओवर dx विद dx इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला फंक्शन 0 नहीं होगा। वेयर nx एंड dx आर दी पोलिनोमियल्स, ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन दोनों पोलिनोमियल्स होंगे x में, तो हम इसको क्या कहेंगे? ओवर। जब कोई ओवर की फॉर्म होती है याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। कुछ फंक्शन ऊपर हो कुछ फंक्शन नीचे लिखा हो तो फिर क्या हो जाएगा? वो फ्रैक्शन होगा। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह दे सकता हूँ, फ़र्ज़ करें x प्लस 1 है और नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऊपर अलग फंक्शन नीचे अलग फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा ये फ्रैक्शन की फॉर्म होगी। नंबर 7 पे आ जाते हैं। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? ये देखें एम्प्टी सेट ये वाला होता है, एम्प्टी सेट होता है। और पावर सेट के लिए क्या करते हैं? एक ब्रैकेट और लगा देते हैं। एम्प्टी सेट का पावर सेट इस तरह लिया जाता है। इसका डी ऑप्शन आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, रावलपिंडी बोर्ड 2021 का ये MCQ है। नंबर 8, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन से नंबर आते हैं उस डाटा में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोड। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक फ़र्ज़ करें मैं एक डाटा लिख देता हूँ 2 3 2 4 2। अब देखें इस पूरे डाटा में सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है? 2 आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है। इसका मोड क्या होगा? इसका मोड 2 होगा। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, सबसे ज़्यादा आने वाला जो नंबर होता है वो ही मोड होता है। भावलपुर बोर्ड 2018 का ये MCQ। नंबर 9, 1/1 प्लस साइन थीटा 1/1 माइनस साइन थीटा। हम इसको जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन थीटा इधर आ जाएगा। तो क्या बनेगा इसके बाद? साइन प्लस और माइनस वाला कैंसल, ऊपर 1 और 1 2 आ जाएगा। नीचे फार्मूला बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस साइन स्क्वायर। आपको पता होगा, आपने फार्मूला अगर नहीं देखा फिर भी मैं बता देता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर के इक्वल। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर के इक्वल होता है। जब कोस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो वो सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा। कोस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा। 2 सीकेंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन ए वाला आएगा। डीजी खान बोर्ड 2019 का ये MCQ है। आइए आगे मूव करते हैं। नंबर 10, राइट बाइसेक्टर ऑफ द कोड ऑफ ए सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर। कैसे? राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का जिक्र हो रहा है, सर्कल की हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं।
ये मैंने एक सर्कल बना दिया है। राइट बाइसेक्टर ऑफ द कोड, फर्ज करें ये कोड है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया ना इसको कहते हैं कोड लाइन। इसका और ये है सेंटर। हर सर्कल का एक सेंटर होता है। राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्ट का मतलब है दरमियान से, ऐसे ऐसे ऐसे। ये कोड है, ये राइट बाइसेक्टर है। तो देखें राइट बाइसेक्टर कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, तो यही एमसीक्यू लिखा हुआ है, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए कोड ऑफ सर्कल ऑलवेज पास थ्रू दी सेंटर। रावलपिंडी बोर्ड 2021 का एमसीक्यू है ये। थ्रू हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब है एक लाइन पे वो नहीं होंगे, मतलब डिफरेंट जगह पर होंगे। फ़र्ज़ करें एक पॉइंट यहाँ पर है, फ़र्ज़ करें एक पॉइंट यहाँ पर है, फ़र्ज़ करें एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, अब इनसे क्या होगा, इनसे एक सर्कल बन सकता है हम, जो इन पॉइंट से पास करेगा, इन पॉइंट से पास करता हुआ हम एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, हर सर्कल का एक सेंटर भी होता है, ये अलग पॉइंट है। सर्कल के ऊपर देखें कितनी पॉइंट्स आ रही हैं, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। लिखा हुआ है थ्रू हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कितने पॉइंट से एक सर्कल पास कर सकता है, 3 से पास कर सकता है, 2 से नहीं होगा, 3 से पास कर सकता है। 2 से और दूसरे सर्कल भी बन सकते हैं। ठीक हो गया, 2 से और सर्कल भी बन सकते हैं। 1 से ज़्यादा सर्कल बन सकते हैं, मतलब अगर 1 पॉइंट है, इससे पास करने वाला एक सर्कल ये बन सकता है, इससे पास करने वाला एक सर्कल ये भी बन सकता है, ज़्यादा बन सकते हैं। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो इनसे पास करने वाला एक सर्कल ये बन सकता है, इस तरह से। इन उस 2 से पास करने वाला एक सर्कल और भी बन सकता है, इस तरह से। इसका मतलब है 2 से भी ज़्यादा सर्कल बन सकते हैं, 1 से भी ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट से ये नहीं, ये सेंटर है उसका, ये नहीं, ये वाला पॉइंट जो सर्कल के ऊपर आ रहा है, 3 पॉइंट से एक ही सर्कल ड्रा होगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट, ये इसका आंसर आएगा 3 वाला। मुल्तान बोर्ड 2016 का ये एमसीक्यू है। 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड। अब यहाँ एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, देखिएगा मैंने सर्कल एक ड्रॉ किया है, सॉरी ये इसके ऊपर ही आना चाहिए। इसको कहते हैं टेंजेंट लाइन, इसको कहते हैं टेंजेंट। पहला टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट है। ये सेंटर हो गया सर्कल का, ये बाहर वाला पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट ये सर्कल के बाहर है। सर्कल के बाहर वाले पॉइंट से 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और उन टेंजेंट लाइन की जो लेंथ होगी ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये दोनों लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम सेम होती हैं। यही क्वेश्चन है हमारा। 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ में वो इक्वल होंगे। लाहौर बोर्ड 2018 का ये एमसीक्यू है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 13 पे। लेंथ ऑफ ए कोड एंड रेडियल सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, देन द सेंट्रल एंगल मेड बाय द कोड विल बी। हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, देखिएगा मैंने एक सर्कल ड्रॉ की है। लेंथ ऑफ ए कोड एंड द रेडियल सेगमेंट। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक सेंटर है, पहला रेडियस, दूसरा रेडियस, ये लेंथ, ये रेडियल सेगमेंट है, क्योंकि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होते हैं उसको रेडियस कहते हैं। ये और ये सेम होते हैं। अब वो कह रहे हैं अगर ये लेंथ सेम है, ये कोड लाइन है, ये वाली लाइन, अगर ये कोड लाइन है और ये रेडियल सेगमेंट है, अगर वो बराबर हों,
लेंथ ऑफ कोड, कोड की लेंथ, रेडियल सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ये आर कॉन्ग्रुएंट, अगर वो एक जैसे हों, द सेंट्रल एंगल मेड बाय द कोड, कितना एंगल होगा। अब अगर ये तीनों लेंथ सेम है, क्वेश्चन में कह रहे हैं तीनों लेंथ सेम करनी है, फ़र्ज़ कर लें अगर ये तीनों लेंथ सेम है, लेंथ सेम हो तो इन अंदर वाला जो एंगल होता है वो भी सेम होता है, मतलब तीनों 60-60 के होंगे, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का, ये भी 60 का, तीनों 60 के होंगे। तीनों 60 के एंगल हों तो साइड क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। रावलपिंडी बोर्ड 2017 का ये MCQ है। आगे मूव करते हैं। अ सर्कल पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद AC 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर। हम इसके लिए भी हमें सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि सर्कल का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। मैंने एक सर्कल बनाया है। अब हम इसमें एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। राइट ट्रायंगल का जिक्र हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र हो रहा है। हम इसमें राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। उसकी जो बेस होगी वो क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की इसकी बेस होगी। ये फ़र्ज़ करें ये सेंटर है, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा ठीक हो गया। AC, ये A है, ये C है, कितना है ये 3 सेंटीमीटर। BC, BC जो है वो है 4 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एंगल एट C इज़ 90 डिग्री। C पे एंगल 90 डिग्री बनता है, बन गया। अब यहाँ पर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम 9th में भी है, 10th में भी है। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है। अभी हमने वो फाइंड करनी है, ठीक है। AB का स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 4 है, 4 का स्क्वायर। AB डिस्टेंस का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 हो जाएगा। AB स्क्वायर रूट स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, दोनों साइड पे हम लेंगे स्क्वायर रूट, मतलब AB की जो लेंथ है वो कितनी आ गई है, AB की लेंथ है वो आ गई है 25, सॉरी AB की लेंथ। अब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, इसका 5 आएगा। AB दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो AB लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। A से लेकर B तक 5 आ जाएगा, A से लेकर B तक। तो फिर इसको O कह लें, तो फिर A से O तक कितना होगा, ज़ाहिर है उसका आधा होगा, वो 2.5 होगा। O से B कितना होगा, वो भी उतना ही होगा 2.5। टोटल अगर ये 5 है टोटल लेंथ, तो ये हाफ हाफ कितनी होगी, 2.5 होगी। और ये क्या होता है, सेंटर से बाउंड्री तक डिस्टेंस, ये रेडियस होता है। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, और रेडियस ये भी, और यही हमने फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या होगा, वो 2.5 होगा। ये 2.5 इसका आंसर आ गया। मुल्तान बोर्ड 2015 में आया हुआ है MCQs। आइए आगे मूव करते हैं। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल, एक लाइन सर्कल को, फर्ज करें ये सर्कल है, सर्कल को एक लाइन टच करती है, सर्कल को एक लाइन टच करती है, उस लाइन को क्या कहते हैं, एक ही पॉइंट पे जो लाइन टच करे सर्कल को उसको कहते हैं टेंजेंट लाइन, याद रखिएगा, एक ही पॉइंट पे। भावलपुर बोर्ड 2021। आइए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। MCQ नंबर 16, नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टर्म्स कितनी हैं, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भावलपुर बोर्ड 2017। आइए आगे मूव करते हैं। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन।
अब सबसे पहले देखिए इसमें ए क्या है, ए इसमें 3 है, बी इसमें 5 है, सी इसमें -2 है, ए बी और ये सी। हमने क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है जी, -b/a होता है। ठीक है, माइनस बी क्या हमारे पास 5 है, ए क्या हमारे पास 3 है, -5/3 है इसका आंसर है सी ऑप्शन। मुल्तान बोर्ड 2014 में आया हुआ है ये। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स किस तरह के होंगे, रूट्स को चेक करने का क्या तरीका होता है, डिस्क्रिमिनेंट्स पे, b² -4ac पुट करेंगे इसमें, ये इसमें a है, b क्या है हमारे -5 है और c हमारे पास 2 है, b की वैल्यू उसका स्क्वायर -4a और c 25 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 4 4 16 2 32, आंसर हमारे पास -7 आ जाएगा। अब -7 क्या होता है, ज़ीरो से छोटा होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक हो गया। रावलपिंडी बोर्ड 2000, ये 20 नहीं है, यह मिस्टेक हो गई है, ये 2022। 19 इन अ प्रोपोर्शन ABCD BC आर कॉल्ड, ये जो BC है ना, BC ये वाले, इनको कहते हैं मीन, इनको कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, सेंटर वाले। और जो ये वाले होते हैं A और D, इनको कहते हैं एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। बहरहाल यहाँ पर B और C के बारे में पूछा गया, B C के हैं, तो ये मीन्स है हमारे पास। ठीक है, लाहौर बोर्ड 2016 में। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 20, अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर बड़ी हो। मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूँ x² + 2 और नीचे मैं लिख दूँ x + 1, ऊपर डिग्री बड़ी है, न्यूमरेटर में 2 है, x की पावर को डिग्री कहते हैं, नीचे छोटी है, ऊपर बड़ी हो तो फिर क्या होता है, फिर होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मुल्तान बोर्ड 2017 में ये MCQ आया है। आगे 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 चलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये तो सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये है सेट की डेफिनेशन, फैसलाबाद बोर्ड 2019। अ सेट विद नो एलिमेंट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, डीजी खान बोर्ड 2018। 23 अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड, चैप्टर 6 में जो आप टेबल बनाते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। मुल्तान बोर्ड 2018। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं 24 MCQs की तरफ। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0, डेविएशन में से कोई भी फिक्स वैल्यू जब माइनस करते हैं हमारे पास आंसर 0 आता है। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन, उसके मीन में से वेरिएबल x का जब हम सम करते हैं टोटल टेबल में से, तो याद रखना है उन सब का आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक हो गया। गुजरांवाला बोर्ड 2019 में MCQ आया हुआ है। 25 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन, एंगल जब रेडियन में मेजर होता है तो वो पाई वाला एंगल होता है, पाई वाला एंगल, तो वो सर्कुलर सिस्टम बनता है। ठीक है, फैसलाबाद बोर्ड 2019 में आया MCQ। नंबर 26 लोकस ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन इक्वाई डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल, सर्कल की डेफिनेशन है, सर्कल की ये डेफिनेशन ही है। सर्कल कैसे बनता है, फिक्स पॉइंट से सब का डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है, सेंटर से सब का डिस्टेंस बराबर होता है। लोकस ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन इक्वल डिस्टेंट सेम फासले पे हो फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये सर्कल की डेफिनेशन है। भावलपुर बोर्ड 2018 में MCQ आया हुआ है। नंबर 27 लाइन विच हैज़ ओनली वन पॉइंट इन कॉमन विद द सर्कल, ये वही टेंजेंट लाइन की बात हो रही है। सर्कल के ऊपर एक ही लाइन जो बनती है एक पॉइंट पे, तो टेंजेंट लाइन होती है।
लाहौर बोर्ड 2000, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुए थे ये, सॉरी 22 लिखना है हमने। आइए आगे मूव करते हैं हम नंबर 28 की तरफ। एन आर्क subtends a central angle of 40, then the corresponding chord will subtend a central angle of 40 पे सेंट्रल एंगल भी वो सेम ही होगा। मैं ये सर्कल बना लेता हूँ। आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल, अगर सेंट्रल एंगल 40 है तो कोरस्पोंडिंग कोड, अगर यहाँ पर हम कोड भी बना लें उस पर भी वो 40 बनेगा। ठीक हो गया, सेम ही बनेगा, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो 40 है तो फिर ये भी 40 ही होगा। गुजरांवाला बोर्ड 2018 का एमसीक्यू है। सर्कल पासिस थ्रू द वर्टिसेस, ये भी हमने डिस्कस अभी किया है। ये 2.5 आएगा। अभी ये एमसीक्यू रिपीट हो गया क्योंकि काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं जो रिपीट भी होते हैं बोर्ड में। ठीक है, इसलिए इसमें 2 दफ़ा ये लिखा गया है। नंबर 30, पोर्शन ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 रेडियाई एंड आर्क। मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सेंटर है, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, उसका सेंटर है। पोर्शन ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 रेडियाई, मतलब 2 रेडियाई, एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस, एंड 1 आर्क, इस पोर्शन को कहते हैं सेक्टर। ये वाला पोर्शन, 2 रेडियाई और एक आर्क, ये जो पोर्शन बनता है इसको क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक हो गया। फैसलाबाद बोर्ड 2021 का ये एमसीक्यू आया हुआ है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 31 की तरफ। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिटरमिन्ड बाय। नेचर ऑफ द रूट कैसे चेक किए जाते हैं? डिस्क्रिमिनेंट से चेक किया जाता है। ठीक है, हमेशा। साहिवाल बोर्ड 2017 का ये एमसीक्यू है। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा? फिर वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर अगर ना हो। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस, पहले तो आप ये देखेंगे इसमें सम ऑफ द रूट्स आएंगी क्या। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, ये लिखा हुआ है सम ऑफ द रूट्स। ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, हमें इनका सम देख चेक करना है। 2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 वैसे रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? माइनस बी ओवर ए। 2 वैसे आ जाएगा, माइनस बी यहाँ पे कौन सा है? बी यहाँ पर क्यू है, क्यू डिवाइडेड बाय ए, क्या है यहाँ पर? ए जो है ना वो पी है, तो माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय पी, तो सी ऑप्शन आएगा। ठीक है। रावलपिंडी बोर्ड 2017 का ये एमसीक्यूज है। इफ़ ए रेशो बी एक्स रेशो वाई, देन दी अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी कौन सी होगी? ये ए वाली बनती है। कैसे बनती है? ए रेशो बी का मतलब क्या होगा? ए ओवर बी। अच्छा, एक्स रेशो वाई का मतलब क्या होगा? एक्स ओवर वाई। इनको इंटरचेंज कर दें, एक्स नीचे आ जाएगा, बी एक्स की जगह पे आ जाएगा, तो देखें ए ओवर एक्स बी ओवर वाई, इसी को अल्टरनेंडो कहते हैं। ठीक हो गया। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं 35, नंबर 35 की तरफ। क्या चीज़ है ये? प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? नीचे एक्स और एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर नहीं बन जाएगा? अगर हम इसको इस तरह लिख दें, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। बन जाएगा। नीचे डिग्री बड़ी हो गई है, एक्स की पावर बड़ी हो गई है, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। डीजी खान बोर्ड 2018। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। पावर सेट निकालने का फार्मूला होता है, सबसेट निकालने हैं, 2 की पावर n इसका फार्मूला होता है। 2 की पावर n की कितने, क्या चीज़ है? n इसमें एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8, सी ऑप्शन आ जाएगा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। रेंज ऑफ आर, इसकी रेंज क्या होगी? रेंज का मतलब होता है हर ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट है, मतलब 3, 2, 1 और 4। अगर इनको अरेंज कर लें क्या बनेगा? देखें 1 2 3 4, देखें ये 1 2 3 4, ये इसकी रेंज है। ठीक है।
सहीवाल बोर्ड 2019 का एमसीक्यू है, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन, मीन किस से अफेक्टेड होता है, स्केल से। एक इसमें दो चीज़ें हैं, एक स्केल भी होता है और एक ओरिजिन भी होता है। मीन जो होता है वो दो चीज़ों से असर करता है, या स्केल से या ओरिजिन से। ओरिजिन तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, बहरहाल स्केल तो है, तो अगर ओरिजिन आ जाए तो ओरिजिन भी ठीक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट मूव करते हैं 39 की तरफ। हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजस्टेंट। पहले तो देखें अब हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है। देखिए हिस्टोग्राम कैसे बनता है, आपने चैप्टर 6 में बनाया होगा हिस्टोग्राम। 1 2 3, अगर हम इधर भी ऐसे लिख दें 1 2 3 4, देखें यहाँ पर ये ना हिस्टोग्राम ऐसे बनता है। आगे 5 ये बनता है, तो ये क्या चीज़ है, ये सारी रेक्टेंगल्स हैं, रेक्टेंगल बन रही हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम जो है ना वो रेक्टेंगल शेप में बनता होता है। डीजी खान बोर्ड 2019 का एमसीक्यू है, सीकेंट स्क्वायर का तो एक फार्मूला है, इसको तो फंडामेंटल आइडेंटिटी कहते हैं, ये तो फिक्स फार्मूला है। सीकेंट स्क्वायर होता है 1 + 10 स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, फैसलाबाद 2021 का ये एमसीक्यू है। 41 मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर का मतलब होता है हर एंगल सेम हो उसमें। हेक्सागोन क्या होता है, हेक्सागोन होता है जिसकी 6 साइडें हों। पॉलीगोन 6 साइडेड, मैं यहाँ बना देता हूँ। इसको कहते हैं रेगुलर हेक्सागोन। कितनी साइड हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड हैं। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, एक्सटर्नल एंगल, बाहर वाला एंगल, मतलब ये बाहर वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल कितना होगा, हमने ये फाइंड करना है। इसका आसान तरीका ये होता है, मैं आपको इसका एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ। 360 होता है टोटल सर्कल का एंगल, इसको डिवाइड कर दें, कितनी साइड हैं, 6 हैं, उसकी साइड से डिवाइड कर दें, कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। अब 60 का मतलब क्या होता है, 60 का मतलब होता है π/3, एक ही चीज़ है, तो देखें ये π/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं 42 की तरफ। 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसके 2 लीनियर फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, इसको फैक्टर पहले बना लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर 15 है, 8 और 7 आ जाएगा, 8x - 7x + 56, पहले दो में से x कॉमन, x - 8 - 7 कॉमन, x - 8, x - 8 पहला फैक्टर, x - 7 दूसरा फैक्टर, दोनों माइनस के आ जाएंगे। ठीक है, गुजरांवाला बोर्ड 2015 का ये एमसीक्यू है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ -1, -1 का क्यूब रूट ऐसे लिखा जाता है, और फाइंड करने के लिए फिर पूरा प्रोसेस है। अगर 1 हो तो उसके हमने बताए हैं अभी लास्ट में, हमने एमसीक्यू किया था, उसके 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन अगर -1 आ जाए इसके रूट में तीनों माइनस आ जाएंगे, मतलब -1 -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर। -1 हो तो, अगर +1 हो उसमें फिर ये सारे प्लस आ जाएंगे, तो बहरहाल ये ऑप्शन ए आ जाएगा। मुल्तान बोर्ड 2014 का एमसीक्यू है ये। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे हम, देखें बहुत आसान है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दें, 2 अल्फ़ा बीटा खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर दें, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। किसका बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आगे -2 अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे रहेगा, इसका ऑप्शन हमारे पास सी आएगा। भावलपुर बोर्ड 2021। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन ए बी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। ये जो बी का स्क्वायर है, ये बी क्या चीज़ है, बी मीन होता है, मीन। ठीक है, बी होता है मीन, जिसका स्क्वायर होता है ना वो मीन होता है। बाकी दो का बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर है, इसमें बी जो होगा ना ये ए सी का मीन होगा। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फर्ज करें अल्फ़ा बीटा इक्वल टू थीटा स्क्वायर है, इसमें ये जो थीटा होगा ना, थीटा जिसका स्क्वायर लेते हैं, ये मीन होगा, मीन प्रपोर्शन होगा अल्फ़ा बीटा का। ठीक हो गया।
आइए नेक्स्ट मूव करते हैं 46 की तरफ। अब यहाँ पर लिखा हुआ इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बन सकते हैं, तो ये तो सिंपल है, लीनियर फैक्टर्स हैं। एक के नीचे एक ए के नीचे आ जाएगा, दूसरा बी के नीचे आ जाएगा, तो ये ऑप्शन ही आ जाएगा। साहिवाल बोर्ड 2021 का ये एमसीक्यू है। सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिस सेट का सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, फर्ज करें अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट है, उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। सी ऑप्शन आएगा। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी के अंदर मौजूद है, ए बी के अंदर मौजूद है, मतलब फ़र्ज़ करें ए है, ए में एलिमेंट्स हैं 1 2, बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन तो कॉमन एलिमेंट कौन सा आएगा इन दोनों में, 1 और 2 आ जाएगा, और 1 और 2 क्या है, वो ए ही है, इसका ऑप्शन ए ही आ जाएगा। ठीक हो गया। फैसलाबाद बोर्ड 2014 का ये एमसीक्यू है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लोज फिगर होती हैं। हिस्टोग्राम रेक्टेंगल बनती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी एक डायग्राम होती है, वो क्लोज फिगर होती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। नंबर 50, अ डेविएशन इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ, डेविएशन इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम ए कांस्टेंट। डेविएशन इज डिफाइंड एट डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इसकी किसी भी वैल्यू से जो हम फाइंड माइनस करते हैं, वो एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है। उस मीन से जो माइनस करते हैं वो एक फिक्स वैल्यू होती है, इसको हम x1 कह दें, x2 कह दें, x3 कह दें। जब आप लोग जो डायग्राम बनाते होते हैं, वो जो टेबल बनाते हैं आप, फिक्स वैल्यू कांस्टेंट होती है वो। ठीक है। सीकेंड कोट, सीकेंड का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा, कोट का मतलब है कोस ओवर साइन थीटा। ये तो फार्मूलाज हैं, कोस कोस से कट जाएगा, बाकी बचेगा 1 ओवर साइन थीटा, तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, लाहौर बोर्ड 2018 का ये एमसीक्यू है। आगे चलते हैं। सिंबल फॉर ए सर्कल, सर्कल का सिंबल ये वाला होता है, याद रखना है आपने, एक सेंटर और इसके ऊपर ऐसे ये सर्कल बना दें। फैसलाबाद बोर्ड 2015 का एमसीक्यू है। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू डिसजॉइंट सर्कल। फर्ज कर लें दो डिसजॉइंट सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इनमें से कॉमन टेंजेंट्स कितने ड्रा हो सकते हैं। मतलब एक टेंजेंट, अगर मैं ये टेंजेंट देखें, ये एक कॉमन टेंजेंट है, एक टेंजेंट इसका भी है, इसका भी है। दूसरा कॉमन टेंजेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये कॉमन टेंजेंट इस सर्कल का भी है, इसका भी है, दो टेंजेंट हो गए। एक इस तरह से भी हो सकता है, कॉमन टेंजेंट है, इसका भी है, इसका भी टेंजेंट है। एक इस तरह भी हो सकता है, ये भी टेंजेंट लाइन है, इसकी भी है, इसकी भी है, तो 4 टेंजेंट लाइन ड्रा हो सकती हैं। ठीक हो गया। दो डिसजॉइंट सर्कल में से 4 टेंजेंट लाइन ड्रा हो सकती हैं। लाहौर बोर्ड 2019 का एमसीक्यूज है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं 54। कोड लेंथ ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग ए सेंट्रल एंगल ऑफ 180 इज ऑलवेज, मैं यहाँ पर पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, फिर ही समझ आएगा सही तरीके से आपको। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है, 180 तो ज़ाहिर है यहीं बनेगा सेंटर पे, ये कोड है, ये 180 डिग्री एंगल है। ठीक है, बन गया। इज ऑलवेज, अब रेडियल सेगमेंट क्या होगा, ये रेडियल सेगमेंट है। अब देखें ये लंबाई में देखें, लेंथ में डबल है, यही पूछ रहे हैं। कोड लेंथ ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग ए सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल है, अगर 180 हो, ऑलवेज डबल द रेडियल सेगमेंट, ये रेडियल सेगमेंट है, इसकी क्या है, ये है रेडियल सेगमेंट। तो देखें ये जो है, ये कोड है, ये क्या है, ये डबल है लेंथ में, क्योंकि वो सिंगल है। ये देखें ये और ये डबल नहीं हो गया, ये डबल है। ठीक है, आगे चलते हैं 55 में। ये लिखा हुआ है एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडों वाली क्लोज फिगर है। एक एंगल हमें गिवन है 110। इसके सामने वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इसके सामने वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ,
360 में से माइनस करें इस एंगल को 110 को और 2 पे डिवाइड कर दें, ये हमारे पास x का एंगल आ जाएगा। 360 माइनस 110 250 आ जाएगा, उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 125 आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास ये 125 डी ऑप्शन है। ठीक है, याद रखना है हमेशा 360 में से ये एंगल माइनस करें, जो आंसर है उसको 2 पे डिवाइड कर दें। आगे चलते हैं। ये मुल्तान बोर्ड 2016 में आया हुआ MCQ। लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, हाउ मैनी टाइम्स द रेडियस ऑफ ए सर्कल। अगर हम एक सर्कल बना दें, ये डायमीटर होता है, जो फुल लेंथ होती है, इसको क्या कहते हैं, डायमीटर। और सेंटर से बाउंड्री तक जितना सा डिस्टेंस, ये रेडियस होता है। तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस से डबल होता है, मतलब 2 टाइम्स होता है। ठीक हो गया। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं 57 की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली बनती है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। सबसे पहले इसमें देखेंगे a क्या है। इसमें a 1 है, इसमें b माइनस 1 है, इसमें c भी माइनस 1 है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 2 बीटा, 2 टू द 4 हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। आपको पता है प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, c ओवर a। 4 वैसे रहेगा, c इसमें क्या है -1 है, a इसमें क्या है a1 है, तो आंसर क्या आएगा -4। ठीक हो गया। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होता है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जब इनका सम करेंगे तो आपको पता है ये फार्मूला ये 0 के इक्वल होता है। साहिवाल बोर्ड 2019 में आया हुआ है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, फाइंड x इन प्रोपोर्शन। ये मीन होते हैं, ये एक्सट्रीम होते हैं। हम मीन को अलग मल्टीप्लाई करते हैं, 3x इक्वल टू एक्सट्रीम को अलग मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 5, तो 3 को डिवाइड कर दें, 6 5 ज़ा 30 डिवाइडेड बाई 3, आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 3 3 ज़ा 1, आंसर इसका 10 आ जाएगा। साहिवाल बोर्ड 2019 का MCQ है। फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस। अगर डिग्री छोटी हो डिनोमिनेटर से, मतलब x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, डीजी खान बोर्ड 2016 का ये MCQ है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं 62। ए बी का सबसेट है तो a माइनस बी हमेशा एम्प्टी सेट आएगा। अगर a उससे छोटा है तो a छोटा है b बड़ा है, मतलब a में अगर एलिमेंट 1 है, b में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, a में से b निकालें, 1 माइनस 1 और 2, इसमें से छोटे में से बड़ा नहीं निकल सकता, तो क्या आएगा एम्प्टी सेट ही आएगा। 63 डिफरेंट नंबर वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। सेट को डिस्क्राइब करें कितने वेज होते हैं, 3 वेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होती है टेबुलर, एक होती है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर 3 होती हैं। ठीक है, लाहौर बोर्ड 2017 का MCQ है ये। nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज, x1 x2 x3 सो ऑन xn। अगर हम इनका nth रूट ले लें तो ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये वैसे फर्स्ट ईयर में भी है टॉपिक, मैट्रिक में भी है। अगर प्रोडक्ट को अंडर रूट ले लें तो याद रखना वो ज्योमेट्रिक मीन का ही फार्मूला होता है। 65 ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड अ डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, वैसे भी क्वार्टर ही आएगा, क्योंकि क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4 ही होता है। भावलपुर बोर्ड 2014 का ये MCQ है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं 66 3 पाई बाई 4 रेडियन। 3 पाई बाई 4 रेडियन, 3 पाई बाई 4 का मतलब है 45 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 4 का मतलब
45 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आंसर आएगा। ठीक हो गया। फैसलाबाद 2016 का MCQ है। इन दिस सर्कुलर फिगर AOB, ये लिखा हुआ है AOB, इस सर्कुलर फिगर में AOB इज कॉल्ड, AOB क्या चीज़ है, देखें क्या चीज़ है, ये कोड लाइन है। ठीक है, एक कोड लाइन है, दो सर्कल के एंड पॉइंट को टच करे वो कोड लाइन। ठीक है, क्रॉस ना क्रॉस हो जाएगी तो फिर वो सेकंड लाइन बन जाएगी। ठीक है, लेकिन हम इसको कोड नहीं कहेंगे, सॉरी, हम इसको डायमीटर कहेंगे, क्योंकि डायमीटर है तो कोड तो ज़रूरी है। अगर डायमीटर, ये डायमीटर भी तो है, डायमीटर सेंटर से पास करता है, अगर डायमीटर है तो कोड भी है, लेकिन हर कोड डायमीटर नहीं होता। इसलिए अगर कोड और डायमीटर का सेम ऑप्शन आ जाए और सेंटर से पास करे तो ये डायमीटर ही कहलाएगा। ये भी 2014 का MCQ है। 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड, ये भी है, ये भी हमने लास्ट में अभी ये कुछ MCQ पहले ये MCQ तो अभी अटैम्प्ट किया भी है। मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ये सेंटर है, 60 डिग्री है सेंट्रल एंगल, और ये जो कोड है ये 4 सेंटीमीटर है। तो रेडियल सेगमेंट क्या होगा, रेडियल सेगमेंट जो होगा वो हमारे पास, ये हमारे पास कोड 60 है। रेडियल सेगमेंट इसका क्या हो सकता है, रेडियल सेगमेंट इसका हाफ हो जाएगा फिर, मतलब ये रेडियल सेगमेंट बन जाएगा। अगर ये 4 है, हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व कर सकते हैं। 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड, ये कोड है हमारे पास, सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल, इसका रेडियल सेगमेंट ये रेडियल सेगमेंट ही है, ये दोनों क्या होंगे, ये बराबर ही होंगे। तो हम इसमें तो वो 4 ही होगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि हम यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है, और वैसे भी कोड और रेडियल सेगमेंट की लेंथ बराबर ही होती है। क्योंकि अगर ये 60 है तो मैंने बताया था अगर लेंथ 60 है तो फिर ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ठीक है, अगर तीनों 60 हैं तो तीनों लेंथ भी क्या होंगी, सेम होगी, ये भी 4 ही होगा। तो ये ऑप्शन हमारा डी आएगा। इन फिगर ओ, इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल का सेंटर है। ये डायग्राम ऐसे बनाई हुई है, अगर हम इसको क्रॉस करें तो ये हर एंगल क्या है, ये 90 है, 90, लेकिन अगर ये उसका ये आधा कर दें 90 का हाफ तो जाहिर है वो 45 डिग्री बन जाएगा। ये भी साहिवाल बोर्ड 2015 में आया हुआ है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट MCQ हमारा, मेजरमेंट ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। अब देखें ऑक्टागोन क्या होती है, ऑक्टागोन होती है जिसकी 8 साइडें होती हैं। ऑक्टागोन क्या है, 8 साइडेड। हेक्सागोन क्या होती है, 6 साइडेड, ये 8 साइडेड है। तो मैंने क्या बताया था, 8 साइडेड है तो एक्सटर्नल एंगल फाइंड करना है हमने। कैसे फाइंड करेंगे, 360 को मैंने तरीका बताया था, 360 को डिवाइड कर दें 8 से। ऑक्टागोन 8 साइडों वाली होती है। ठीक है, जितने साइड वाली है उसी से डिवाइड कर दें। हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखें क्या बनेगा, 8, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये बन जाएगा 8 4 5, 45 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे 45 आ जाएगा, और 45 को हम कैसे लिखते हैं, पाई में π/4 लिखते हैं। तो एक्सटर्नल एंगल ऑक्टागोन में π/4 होता है। ठीक हो गया, ये हमारे MCQs कंप्लीट हो गए। DG खान बोर्ड 2019 में आया था। आप यही 70 MCQs करें आज तक जितने भी किसी भी बोर्ड में पंजाब में आए हुए हैं, जितने MCQs वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। आप इन्हीं MCQs को बार बार तैयार करें, कोई क्यूरी होगा आप पूछ सकते हैं। ये 70 MCQs इंशाल्लाह इन्हीं में से ही सप्ली के एग्ज़ाम में भी आ जाएगा, एनुअल में भी आ जाएंगे। ठीक है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो सप्ली के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इन
70 MCQs को बार बार तैयार करें। इंशाल्लाह इन्हीं में से 15 MCQs आ जाएंगे, क्योंकि ये MCQs बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। मैंने नहीं लिखे इतने, लेकिन ये वाला MCQ भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, मैंने एक दफ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, यही रिपीट हो रहे हैं बार बार। मैंने मैक्सिमम MCQs आपके सामने शेयर कर दिए हैं, डिस्कस कर दिए हैं, इन्हीं को तैयार करें। इंशाल्लाह इन्हीं में से आ जाएंगे आपके 15 मार्क्स पूरे आ जाएंगे। बाकी शॉर्ट के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में फिर शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वो तैयार कीजिएगा, उसी में से आ जाएंगे। उसके फिर बाद तीसरी वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर हम उसकी स्कीम और पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो आए शॉर्ट क्वेश्चन की 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपके पास वो पहुंच जाए। ठीक हो गया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।